नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने 4b कर रहे थे। 4b के हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे 1 से लेकर 10 तक के। हाँ, 10 या देखते कहाँ तक के करे थे हमने, 15 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, है ना। तो आज उसी के आगे का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है ना। अब 16 हमको क्या दिया है, अब तक 2 या 3 वैल्यू दी होती थी, इसमें हमको कितनी वैल्यू दी हुई है, 4 वैल्यू दी है। हाँ, तो 4 वैल्यू को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक इन दोनों को पहले लेते हैं, एक इन दोनों का हम पहले लेते हैं ना। तो क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर जगह कम पड़ती है इसलिए इसका 2 पार्ट कर देते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला लगेगा, तो ये फॉर्मूला में लगाते हैं। तो देखिए इसमें x की वैल्यू क्या है ना, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ x हो गया, ये हमारा क्या हुआ x हुआ, और ये वाली वैल्यू क्या होगी y हो। सेम इस वाले में ये वाली वैल्यू क्या हुई y हुई, और ये वाली वैल्यू क्या हुई x। किसी को भी हम x y ले सकते हैं। तो पुट करते हैं वैल्यू, तो यहां से क्या आएगा tan इनवर्स। अब देखिए x ये दिया 1/5 प्लस 1/7 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस tan इनवर्स ब्रैकेट। अब इधर आएगा 1/3 प्लस 1/8, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा, देखिए 7 tan इनवर्स 7 प्लस 5/7 5 या 35 प्लस 35 माइनस 1/35। इधर क्या आएगा tan इनवर्स ना, tan इनवर्स 8 प्लस 3/24 8 24 अपॉन 24 माइनस 1/24। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं ऊपर जो क्वेश्चन गए थे ये वाली वैल्यू लिखी ही नहीं थी, है ना, कैंसिल हो जाता है। तो अब यहाँ पे आएगा tan इनवर्स 7 प्लस 5 हुआ हमारे पास कितना 12/34, है ना, प्लस tan इनवर्स 8 प्लस 3 हुआ 11/23। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, है ना। ये पहले से लिखा हुआ था, आप ऐसा कोई निशान नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या वैल्यू आई है हमारे पास, कितने टाइम कैंसिल होगा, 2 से कितने टाइम हुआ 6 टाइम हुआ, 2 से हो कितने 17 टाइम, तो 6/17। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे अपन, तो एलसीएम आएगा हमारे पास, इनटू करके देखना पड़ेगा। tan इनवर्स देखिए 6/17 प्लस 11/24 23, काफी बड़े नंबर आ गए। 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। अब इसके आया कैलकुलेशन, जैसे ये था 23 का इंटू 6 में होगा, 17 का इंटू 11 में, वैसे ही सेम डिनोमीटर कैंसिल नहीं करना हो रहा है। उसके बाद भी क्यों नहीं करना है, क्योंकि दोनों का डिनोमीटर क्या आता सेम आता था। इसको सॉल्व करने पे इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, क्योंकि 110 कितना 1045 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो है ना, आप लोग उस टाइप से सॉल्व करिएगा, है ना। नेक्स्ट है ना, क्योंकि कैलकुलेशन है तो आप लोग कर सकते हैं, वीडियो से करने में और बड़ा ही होगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना है ना। देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है कोट, चारों वैल्यू हमको कोट के फॉर्म में दी हुई है। तो चाहो तो आप क्या करें, कोट क्या होता है ना, कोट हमको पता है, कोट थीटा होता है, कोट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो जो भी यहाँ पे एंगल दिया उसका हम क्या कर लेंगे रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लास्ट में आंसर आएगा, वापस कन्वर्ट कर देंगे तो कोट के फॉर्म में आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ लिखेंगे
कॉट इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स x। ये टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट x लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, LHS लिया हमने, तो टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/8 प्लस टेन इनवर्स 1/80। अब पहले कोई सी भी दो वैल्यू ले सकते हैं, तो अपन फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं। इन दोनों को लिया हमने, इन दोनों को लेने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, टेन इनवर्स 1/7 प्लस 1/8, 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8 प्लस टेन इनवर्स 1/80। अब सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट बचता है, तो इसलिए मैं जुड़वा देता हूँ, है ना। टेन इनवर्स, अब 8 1 जा 8 प्लस 1 7 हुआ, है ना। अब देखिए मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था 8 7 जा कितना होगा, मल्टीप्लाई करके लिखा अपन ने, तो ये क्या आ गया 56 माइनस 1, दोनों का डिनोमीटर सेम रहा, कैंसिल हो जाएगा, तो एक स्टेप हमारे पास बच गई यहाँ पे ना। पेपर में आप लोग करिएगा और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, फॉर्मूला भी लिखना है ना, फॉर्मूला बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पे आया हमारे पास टेन इनवर्स 8 प्लस 8 होता है कितना 16, तो यह 15/55 प्लस टेन इनवर्स 1/80। अब ये 5 से 3 टाइम, 5 से 11 टाइम कैंसिल हो गया, तो वापस फॉर्मूला अप्लाई हुआ यहाँ पे टेन इनवर्स 3/11 प्लस 1/18 अपॉन 1 माइनस 3/11 इंटू 1/18। अब इसका सॉल्व करने पे आंसर आएगा हमारे पास टेन इनवर्स 1/3। क्यों आएगा 1/3, क्योंकि हमको क्या चाहिए, कॉट चाहिए, तो कर ही लेते हैं ना। मेरी इधर क्या जगह कम बची है, मैं आप दिखता हूँ शायद थोड़ा बहुत, तो 18 इंटू 3 करा अपन ने, चलिए आप लोग ही कर लीजिएगा ना कैलकुलेशन, है ना। अब देखिए इसमें अब तक हमको क्या देते थे, सिंपल फॉर्म, अब यहाँ पे क्या दे दिया 210 दे दिया, तो 210 का फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए, तो फॉर्मूले सबसे ज्यादा जरूरी थी, फॉर्मूले याद नहीं है तो आपको सॉल्व करने में काफी प्रॉब्लम आएगी। 10 टू टेन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये याद कैसे रहेगा, इसमें भी कंफ्यूजन रहता है। देखो आपको फॉर्मूला याद होगा किसका, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का, इसका तो याद होगा, कब तक कर रहे हैं आप, तो ये क्या आता था x टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब ये y वाली वैल्यू भी कितनी हो गई, ये जहां पे y लिखा है इस y को रिप्लेस किससे कर दिया है, x से कर दिया है। यदि इसके हम क्या लिख दें, x लिख दें, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, x प्लस एक्स कितना होगा 2x, और x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसकी हेल्प से वाला फॉर्मूला बनाए। तो नेक्स्ट, अब इसमें हमने फॉर्मूले में अप्लाई करा, पहले सिर्फ कितने पार्ट में होगा, इसमें अप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा टेन इनवर्स 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। अब कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल करिएगा, नहीं करना है तो मत करिए, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल होगी ही, है ना। तो 3 2 कितना हुआ 6 हो गया, टेन इनवर्स 3 2 कितना हुआ 6/4 हुआ। अब 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 16। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिख के सही तरीके से फिर कैंसिल करेंगे 17 अपॉन 31। तो यहाँ पे क्या आएगा ना, यदि आपको याद होगा a अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन डी होता है, तो क्या आता है b के साथ क्या आएगा c और a के साथ क्या आएगा d, क्योंकि इस चीज में बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि किसके साथ कौन सी वैल्यू आएगी, है ना। तो देखिए c कहाँ आएगा, b के साथ और d आएगा। अब यदि मान लो दो वैल्यू होती है a डिवाइडेड बाई b और फिर इस पूरे के डिवाइड में c है, तीन वाले में ज्यादा गलती होने चांसेस रहते हैं, तो b इंटू क्या आता है c आता है। और यदि a और इस पूरे के डिवाइड में b अपॉन c है ना, देखिए यहाँ पे a के साथ था b, यहाँ पे b किसके साथ है c के साथ, तो इस कंडीशन में क्या होता है a अपॉन b इंटू सी, है ना, a अपॉन b इंटू सी, ये वाला c कहाँ आएगा ऊपर आएगा। देखो खुद के साथ जो जब डिवाइड में हो तो सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पे a के साथ था
तो इसलिए सी से होगा। यहाँ पे बी किसके साथ था, सी के साथ था, तो ये दोनों आपस में डिवाइड में होनी चाहिए, इसलिए सी कहाँ पहुंच जाता, ऊपर पहुंच जाता। तो इन चीज़ों में ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, हमको आता है, फॉर्मूला अप्लाई करना भी आता है, कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, पर ऐसी जो छोटी चीज़ें होती हैं इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, tan इनवर्स 6/4 इंटू 16/16 में से हमारा कितना माइनस होगा, 9 माइनस होगा तो कितना बचा, 6 और 1 7। कितने टाइम कैंसिल होगा, 4 टाइम कैंसिल होगा, माइनस tan इनवर्स 17/30। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास tan इनवर्स 6 4 24/7 माइनस tan इनवर्स 17/30। अब वापस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू आ रही 1 से, इसलिए मैं पूरा सॉल्व करवा देता हूँ। tan इनवर्स 24/7 माइनस 17/30। अब माइनस माइनस नीचे क्या आएगी वैल्यू, प्लस की आएगी, 24/7 इंटू 17/30। तो हम साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जी 30 का टेबल तो नहीं आता मेरे को, आपको आता हो तो बहुत अच्छी बात है। 24 इंटू 31 करा अपन ने, तो 4 इंटू 2, 3 4 जा 12, 3 2 या 6 और 1 7। तो कितना का 4 6 है ना, 7 64 आ गया। अब 17 इंटू 7 करा अपन ने, तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 और 4 हुआ 11, तो 119 आ गया। तो ऊपर क्या वैल्यू आई हमारे पास, ऊपर आया tan इनवर्स कितना 764 माइनस 119। डिनोमीटर नहीं लिख रहे हम, इधर वापस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों का एलसीएम यही आएगा, 7 इंटू 3 करेंगे तो 7 इंटू, अब हमने क्या करा 31 करा, 7 इंटू क्या करेंगे हम 31, 7 इंटू 31 का, तो 7 1 7, 7 3 21, तो 217 प्लस 24 इंटू 17 करेंगे, 24 इंटू 17 इस पूरे को हम रफ करते हैं, ना 24 इंटू 17 करा, तो 7 4 जा कितना हुआ 28, 7 2 जा कितना हुआ 14, 15 16, 4 इंटू 2, तो 80408। अब इस पूरे को जब हम कैलकुलेट करेंगे tan इनवर्स, तो देखो 14 में से 9 गया तो क्या बचेगा 5, फिर 5 में से 1 गया तो क्या बचा 4, 7 में से 1 गया तो 6 45। अब 8 और 7 कितना हुआ 15 का 5, 1 और 1 हो जाएगा 2, फिर 6 6 24 5। कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई अपन ने हाथ, फिर से देखना पड़ेगा कैलकुलेशन। मल्टीप्लाई करते हैं, किस किस का करा 7 का, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 2 जा 14 और 16 24, ये तो सही है 408। फिर ना कहीं, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम आएगी तभी हमारा आंसर आ सकता है, कुछ मल्टीप्लिकेशन गलती हुई है ना। 24 इंटू 31 करा अपन ने, तो कितना आएगा 3 24, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, तो 744 ना 744 था, 764 लिख दिया 744, तो 44 होते कितना आएगा, गलती होने चांस है ना। यहाँ पे क्या भी वैल्यू हमारे पास 744, ये आ गया 7 658, दोनों आपस में क्या होगा कैंसिल होगा, कितनी वैल्यू आई 1 आई, tan इनवर्स 1 कितना होता है 10 पाई/4। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया ना। तो सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई करना सीखना आपको है ना, कैलकुलेशन तो आती है सभी को। अब नेक्स्ट देखिए, ये क्या 10 लिखा है ना, अब दोनों साइन दी, तो साइन के फॉर्मूले आपको आते हैं, बस यहाँ पे क्या दे दिया उन्होंने, रूट दे दिया हुआ है ना। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, यदि आपको आता तो एक बार वीडियो पॉज करके नोट करके देखिएगा, सॉल्व करके सही आ रहा है नहीं आ रहा। तो क्या आया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। अब x के लिए 1/5 है, यहाँ पे क्या आएगा है ना, लेफ्ट हैंड साइड लिया,
अब ये फॉर्मूला आप यहीं पे लिखिएगा है ना, ये x की वैल्यू x इक्वल टू लिख देना ऐसा कि x इक्वल टू कितना 1/√5 है ना, आपको बढ़ा के लिखना तो आता ही है 1/√10। और जब अपनी कॉपी में सॉल्व करें तो हर एक चीज अच्छे से नोट करिएगा, इससे आपको समझने में आसानी आएगी है ना। साइन इनवर्स x या लिखा 1/√5, फिर रूट के अंदर 1 माइनस 1/√10 का स्क्वायर प्लस y किया 1/√10 है, रूट 1 माइनस 1/√5 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। फिर आया साइन इनवर्स, 1/√5 तो 1/√5 रहेगा, ये कितना आ गया 1 माइनस 1/10 प्लस 1/√10 रूट 1 माइनस 1/5। तो क्या है वैल्यू, साइन इनवर्स 1/√5। अब यहाँ पे रूट देखिए 1 में से 1/10, कभी भी कोई सा भी नंबर हो तो जब 1 रहेगा 1 में से माइनस करें तो इससे एक कम हो जाएगा है ना। तो देखिए 10 माइनस 1 कितना है 9/10, तो डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं रूट 9/10। ऐसे ही 1/√10 यहाँ क्या आएगा रूट 4/5। अब जब रूट हटाएंगे है ना तो साइन इनवर्स, अब आपको एक फॉर्मूला आता ही होगा a की पावर m b की पावर m, तो मतलब दोनों क्या आते हैं साथ में आते हैं a इंटू बी की पावर m। अब m मतलब यहाँ पे रूट है, रूट a रूट b, मतलब दोनों का इंटू करके अपन क्या लिख देंगे a इंटू बी। तो 5 टू कितना होगा 5 इंटू 10 करेंगे तो रूट 9 की वैल्यू होती है प्लस माइनस 3, तो अपन सिर्फ 3 लिख रहे हैं ना। यहाँ पे कितना है 3 और 5 कितना है √50 प्लस 4 ये कितना 4/√50। तो यहाँ पे अपन इसको रफ कर देते हैं जो हमने रफ कर करा है। तो क्या आ गई वैल्यू, एलसीएम दोनों का सेम आएगा, साइन इनवर्स 3 प्लस 5/√50। अब 5/√50 को हमको कैंसिल करना है, तो देखिए √50 का मतलब होगा, हम सिंप्लीफाई करें √50 को अपन क्या कर सकते हैं 2 से डिवाइड करें 25 आएगा, फिर 5, फिर 2 बार 5 आ रहे हैं, जब वैल्यू कोई से रूट किससे फैक्टर करे तो √50 का मतलब क्या होगा, √50 का मतलब होगा 2 इंटू 5 इंटू 5, मतलब हम क्या लिख सकते हैं 5√2 लिख सकते हैं 5√2। तो √50 का मतलब होता है कितना 5√2। तो यहाँ क्या आ गया साइन इनवर्स 5/5√2, 5 से 5 क्या हुआ कैंसिल, तो साइन इनवर्स 1/√2 आपने प्रिंसिपल वैल्यू फर्स्ट वीडियो में पढ़ी था इस चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो यहाँ से हमारी कितनी वैल्यू होगी 5/4 है, ऐसा नहीं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था 2 था, अब इसमें कितना आ गया 4 आ गया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4 का मतलब होता है कितना, 4 का मतलब होता है 2 इंटू, तो इसमें जो 2 वाला फॉर्मूला कितने टाइम अप्लाई करना पड़ेगा आपको, 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ 2 इंटू LHS लिया पहले, तो 2 इंटू 2 10 इनवर्स 1/5। कहाँ चला गया पॉइंटर, चलिए आ गया है ना 1/5 दो बार लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं माइनस 10 इनवर्स 1/, पहले अपन इसी को है ना 239। तो अब हम क्या करेंगे बाय यूजिंग साइड में फॉर्मूला लिखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं अपन, 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2 10 इनवर्स, अब 2 क्यों आ गया, ये वाला 2 आया है ना, यहाँ पे 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर माइनस 10 इनवर्स 239। पॉइंटर क्यों जा रहा, तो ये कितना है 239। अब इसको सिंपलीफाई अपन साइड में कर लेते हैं रफ में ना, इस फॉर्मूले को पूरे को हटा रहा हूं मैं, इनकी जरूरत नहीं। तो इस पूरे को सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखो 2/5, तो ये नीचे 5 का स्क्वायर 25 आया, 25 में से हम 1 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा 24,
5 से कितने टाइम कैंसिल हुआ, 5 टाइम कैंसिल हुआ, 2 से कितने टाइम कैंसिल होगा, 12 टाइम कैंसिल है ना। तो अब इसकी हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स 5/2 माइनस tan इनवर्स 239। अब आप वापस इसमें फॉर्मूला अप्लाई करिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, tan इनवर्स 5/12 था, तो 2 इंटू 5/12 अपॉन 1 माइनस 5/12 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन 239। तो जब 5/12 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 5 टू 10/12 इंटू 12 का स्क्वायर 144 अपॉन, अब 144 में से कितना माइनस करा, 25 जब हमने माइनस करा तो 14 में से क्या गया, 5 गया तो क्या बचेगा 9, 3 में से 2 गया तो 119, तो ये कितना आ गया 119। कितने टाइम कैंसिल होगा, 12 टाइम, तो 120 अपॉन कितना है 119। तो यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू, tan इनवर्स 120 अपॉन 119 माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन 239। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, दो वैल्यू अगर जब आती है, दो वैल्यू आएगी हमारे पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू आएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इसके आगे आप लोग सॉल्व करिएगा, ये हमारी x की वैल्यू और ये हमारी किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, साइन का फॉर्मूला है डायरेक्ट, सिर्फ हमको नंबर अजीब से दे दिए ना, डायरेक्ट अपने फॉर्मूला आते हैं, साइन इनवर्स x या क्या दिया, रूट एक्स दिया, फिर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है ना, तो y की वैल्यू कितनी है 1 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर बीच में साइन है प्लस का, रूट 1 माइनस एक्स, रूट के अंदर 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करा। अब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट से क्या होगा, स्क्वायर हट गया तो साइन इनवर्स क्या बचेगा, रूट एक्स, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स प्लस, क्योंकि ये स्क्वायर था तो इसके ऊपर था है ना, अब ये बचा रूट 1 माइनस एक्स और यहाँ पे क्या है रूट 1 माइनस एक्स। तो ये कितनी बार आ गई वैल्यू हमारे पास, 2 बार आ गई है ना। यहाँ पे भी जब ब्रैकेट ओपन करेंगे अपन तो साइन इनवर्स रूट एक्स रूट 1 माइनस माइनस प्लस एक्स, तो 1 से 1 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, रूट एक्स कितनी बार हो गई वैल्यू हमारे पास, 2 बार हो गई, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस क्या बचा, एक्स बचा, यहाँ पे रूट एक्स 2 बार है तो ये भी क्या बचेगा, एक्स बचेगा, तो यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। तो वैल्यू देख के घबराना नहीं है, सिर्फ जो हमारा फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा है ना। तो ये कितना आ गया, साइन इनवर्स 1 आया, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, 5/2 ऐसे। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग करिएगा, इसमें 2x वाला फॉर्मूला आएगा डायरेक्ट, 2 tan इनवर्स x वाला, फिर दोनों में x प्लस वाई का फॉर्मूला। अब ये वाला क्वेश्चन दिया, देखो अब तक आगे कुछ भी नंबर नहीं आता, इसमें आगे कितना दिया हुआ, 1/2 दिया, आगे कितना दिया है 1/2 दिया, तो पहले हम इसको दोनों को 10 में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे है ना। तो क्या आएगा हमारे पास, अब इन दोनों में हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा हमारा फॉर्मूला, tan इनवर्स 1/4 प्लस 2/9 अपॉन 1 माइनस 1/4 इंटू 1/9, 2/9। तो यहाँ से आगे वैल्यू LHS लिया भी हमने, तो tan इनवर्स कितना आएगा, 9 1 9, 4 2 8 अपॉन डिनोमीटर नहीं लिख रहा हूँ मैं, 4 2 9 4 जा कितना, 36 माइनस 2, दोनों डिनोमीटर क्या, 4 इंटू 9 दोनों का डिनोमीटर आएगा सेम।
तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 9 9 18, तो 10 इनवर्स 17/34। अब 17/34 का मतलब होता है 1/2, तो हमारे पास क्या आ गया 10 इनवर्स 1/2। अब 10 इनवर्स 1/2 को हमको चाहिए 1/2 आगे, तो इसमें क्या 1/2 है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, क्या आ गया 2 से डिवाइड वाला, ये मल्टीप्लाई वाला। अब बाकी हमारा जो क्वेश्चन था वही 10 इनवर्स 1/2। अब एक फॉर्मूला और होता है, 10 को जब हम कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो 2 10 इनवर्स x का होना है। पॉइंटर है तो सिस्टम बहुत हैंग हो रहा है। 2 10 इनवर्स x का क्या आएगा, जब हम कॉस में कन्वर्ट करते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x से कितना दिया 1/2 दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 कॉस इनवर्स 1/2 का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना आ गया 1/4 आ गया, 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कॉस इनवर्स 4 माइनस 1 अपॉन 4 और 4 प्लस 1 अपॉन 4। 4 से 4 क्या होगा कैंसिल होगा, 4 से 4 क्या हुआ हमारा कैंसिल हुआ, तो 4 माइनस 1 कितना होता है 3, तो कितना आया 10 इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 3/5। 3/5 चाहिए था हमको, ये क्या आ गया हमारे पास 3/5 के बराबर आ गया। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें 3 वैल्यू दी हुई है, वही जो अब तक हम क्वेश्चन करते आए थे वही क्वेश्चन सेम, बस यहाँ पे क्या दिया 4 दिया। अब इसमें फॉर्मूला 2 से 3 बार अप्लाई है। पहले इस 4 को हमको क्या करना पड़ेगा 2 इंटू 2 10 इनवर्स 1/5 लिखना पड़ेगा। फिर जो आंसर आएगा चाहो तो आप सॉल्व करने के लिए एक स्टेप और चेंज कर सकते हैं, 10 इनवर्स माइनस वाली वैल्यू को आपने आगे लिख दिया, नहीं प्लस वाली वैल्यू को, फिर माइनस वाली वैल्यू को पीछे लिख दिया। तो इन दोनों को भी साथ में सॉल्व करते चलें, ये दोनों को में एक फॉर्मूला इसमें लगाते हैं। चलो थोड़ा सॉल्व करता हूँ, थोड़ा आप लोग करिएगा। 2 10 इनवर्स, अब 1/5 का फॉर्मूला क्या आएगा 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर, प्लस अब इसमें फॉर्मूला आएगा तो क्या हुआ 10 इनवर्स 1 अपॉन 99 माइनस 1/70 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 99 इंटू 1/70। तो यहाँ पे आएगी वैल्यू कितनी हमारे पास 2 10 इनवर्स 2/5 इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24। 5 से कितना टाइम कैंसिल हुआ 5 टाइम कैंसिल हुआ, ये कितना टाइम कैंसिल हुआ 12 टाइम कैंसिल हुआ, तो 5/2 ये क्या आएगा 10 इनवर्स। अब हमें इंटू करके देखना पड़ेगा, हम इंटू किस का करके देखेंगे 99 इंटू 70 करेंगे, तो 7 9 जो हुआ 63, 7 9 63 और 6 69, तो 6 है ना 6930 हमारा ये मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। तो यहाँ 70 माइनस 99 अपॉन, दोनों का इंटू नहीं लिख रहा हूँ मैं, इसमें से जब हम 1 माइनस करेंगे तो 6929, काफ़ी बड़े नंबर आ गए। इसमें यदि हम फिर से फॉर्मूला अप्लाई करें, इसमें फिर से फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 हट गया 10 इनवर्स 5/2 इंटू 5/12 अपॉन 1 माइनस 5/12 का स्क्वायर, फिर इधर आएगा प्लस 10 इनवर्स, देखिए जब 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 9 और 9 में माइनस 29 अपॉन 6929। अब 10 में जब माइनस है ना तो बीच में किसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव वैल्यू आएगी, जगह इधर खत्म हो गई, इसको रफ कर देते हैं हम, इसको सिलेक्ट, चलिए पूरे क्वेश्चन करते हैं आज। तो इधर क्या आया है 10 इनवर्स
टेन इनवर्स 5/12, तो 2 टेन इनवर्स 5 टू कितना हुआ 10/12 इंटू नीचे क्या था 5 का स्क्वायर 25, तो 144 तो ऊपर आएगा और इधर 144 में से अब कितना माइनस हुआ 25 माइनस हुआ तो कितना बचेगा 14 में से 5 गया तो 9 बचा, फिर 13 में से तो 119 कितना गया 119, फिर प्लस में कितना माइनस में कितना है क्यों, क्योंकि देखिए क्या ये वैल्यू बस टेन इनवर्स माइनस का थीटा जब आता है तो माइनस का टेन इनवर्स, तो ये वैल्यू किसकी हो गई माइनस टेन इनवर्स, यार अटक क्यों रहा है माइनस का कहाँ गया वहाँ पॉइंटर हो गया था, टेन इनवर्स अटक क्यों गया यार, कितना है टेन इनवर्स क्या थी वैल्यू हमारे पास वो 29/6929 29 अपॉन, अरे यार ज़्यादा परेशान कर रहा आज है ना, यहाँ पे इस वैल्यू को मैं इधर लेकर है ना 29/6929। अब इस पूरे को सिंप्लीफाई करके आप लोगों को पता करना है क्योंकि सिस्टम थोड़ा हैंग हो रहा है, एक क्वेश्चन और बचा है वो करवा देता हूँ मैं। टेन इनवर्स 120/119 माइनस टेन इनवर्स, अब यदि इसे हम कैंसिल करेंगे बहुत बड़ा नंबर है 29/6929 करें तो ये दोनों कैंसिल आउट करके देखना पड़ेगा हमें कितना आता है। हाँ चलिए आप लोग है ना इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, मैं आ रहा हूँ इधर 692 डायरेक्ट इससे कर लीजिए क्योंकि और कैलकुलेशन का के लिए बढ़ाए पर है ना, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला 10 माइनस वाला फॉर्मूला आएगा, तो 10 इनवर्स 120/119 माइनस 29/6929 है ना, आप इंटू थोड़ा कर लीजिएगा, इधर आएगा 1 माइनस क्या आएगा 120/119 इंटू 29/6929, तो ये फॉर्मूले करने पे दोनों डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों सेम आएंगे, उससे कैंसिल आउट होकर कितना आएगा 1 आएगा है ना। अब जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें हमको एक अलग वैल्यू दी हुई है 2 साइन इनवर्स एक्स है ना, क्या दिया हुआ 2 साइन इनवर्स एक्स। अब इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होगा साइन इनवर्स क्या आएगा 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला, और ये सेम किया दी यहाँ पे पहुंच देते उसमें भी यही आता है ना फॉर्मूला, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वाला फॉर्मूला इधर अप्लाई करेंगे, तो क्या लिखा हमने साइन, फिर इसमें फॉर्मूला अप्लाई करा तो क्या है साइन इनवर्स माइनस का दिया था है ना, माइनस का 4/5 में देख लेता हूँ एक बार, माइनस का 4/5 ये वैल्यू माइनस की है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, इधर आएगा 2 माइनस 4/5 फिर रूट 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर ना, ये ब्रैकेट हमारा क्या हुआ क्लोज होगा, तो 4 टू कितना होगा 8, तो यहाँ आ गया साइन इनवर्स 4 टू जब माइनस का 8/5 रूट के अंदर से 5 का स्क्वायर 25 एलसीएम 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16/25, तो वैल्यू आएगी यहाँ पास साइन, अभी कैंसिल नहीं कर सकते क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू चेक करना पड़ेगी इसकी डोमेन में आ रही नहीं है, डोमेन में है या नहीं, तो -8/5 रूट 9/25, अब रूट 9/25 का मतलब होता है साइन इनवर्स नहीं साइन इनवर्स माइनस का 8 इंटू 3/5 इंटू 5, तो क्या है वैल्यू साइन इनवर्स 8 3 कितना हुआ 24 माइनस 24 5 5 25, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 से छोटी आएगी, तो 1 से छोटी होना क्या है पॉसिबल है, 1 से छोटी होना वैल्यू इसकी क्या है पॉसिबल है, हमने क्या पढ़ा था कि यदि साइन दूसरे कलर से लिख लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था साइन इनवर्स दिया हो
और जो x होता है तो इस x की वैल्यू कहाँ से होनी चाहिए, x कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, -1 से लेकर 1 के बीच में होना चाहिए। अब जब 24 तो 20 से छोटा ही है, कैंसिल करेंगे 0 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, मतलब इससे बिलोंग करता है। दोनों साइन साइन कैंसिल हो गया, हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस का थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, साइड में आ रहा हूँ, माइनस का 24/25। ठीक है, तो पहले हमको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना वो पता होना चाहिए, उसके बाद हमको इसकी कैलकुलेशन करना। आज थोड़े क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवाएं छुड़वा के। अब यहाँ पे कॉस आ गया, अब कॉस का भी फॉर्मूला होता है 2 cos इनवर्स x, सेम फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x √1 - x², है ना। क्यों दोनों सेम होते हैं, फॉर्मूले वाले जो प्रॉपर्टीज वाले वीडियो है, इन दोनों वीडियो से पहले वाले उसमें करवाए हैं, सभी प्रूफ भी करवाया है इसका हमने। साइन 2θ के फॉर्मूले में x क्या पुट कर देंगे, cos θ पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आएगी वैल्यू हमारे पास, साइन, फिर इसमें क्या आ गया, साइन इनवर्स ब्रैकेट लगाया 2 x ये दिया -3/5 √1 - x ये दिया -3/5 ब्रैकेट क्लोज, इसका क्या आएगा, स्क्वायर। तो साइन साइन कब कैंसिल होगा, अपन लास्ट में चेक कर सकते हैं वो। तो 3 2 6 -6/5 √25 - 9/25। तो क्या आई वैल्यू, साइन इनवर्स -6/5। अब 25 में कितना गया, 6 क्या बचा, 4, 16 का स्क्वायर ये 5, तो 6 4 24/5, सेम वही आंसर आया इसका भी, साइन इनवर्स -24/25। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -24/25। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वाला ना, तो साइन, अब वापस फॉर्मूला लगाते हैं, क्या आएगा, साइन इनवर्स 2 × 0.8 √1 - 0.8 का स्क्वायर। तो हम 0.8 को कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.8 का मतलब होता है पॉइंट हटाया डिवाइड बाय 10, तो कितना आएगा 4/5। तो 4/5 लिखेंगे अब हम इसकी जगह, क्योंकि डेसिमल से अच्छा रहता है फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखेंगे 2 × 4/5 √1 - 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, या फिर 0.16 लिखे अपन, उस फॉर्म में आएगा ना, फिर फैक्टर करना पड़ेंगे हमें। तो इससे अच्छा इसी फॉर्म में लिखते हैं, साइन इनवर्स 4 2 जा 8/5, ये बड़ी वैल्यू आ रही शायद 1 से, 25 में 9/5 25। तो साइन इनवर्स कितना आ गया, 8 × 3/5 × 5, 8 3 या 24, सभी सेम दे दी उन्होंने। साइन इनवर्स 24/25, तो ये इसकी रेंज में है, तो इसका आंसर भी कितना है, 24/25, है ना। तो इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई, कल हम अगली एक्सरसाइज करेंगे ना। तो आप वीडियो अपने दोस्तों साथ शेयर करिए, कुछ सजेशन होता है वो कमेंट करके बताइए, कुछ डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।